अक्सर हाँ हम अपने दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों को देख के दुखी हो जाते हैं और बेवजह भी दुखी हो जाते हैं। दुखी आखिर क्यों होते हैं जब प्रकृति ने आपको हर चीज़ दिया हुआ है। सुबह का सूरज, आप स्नान करिए सूरज की रोशनी में, सुंदर विचार उत्पन्न करिए, दिनचर्या को पालन करिए, खुश रहने की कोशिश करिए। कर्म जो है, कोई काम होगा तो आपका दिमाग उस काम में लगेगा और उस काम में लगने के बाद उस काम के पूरा होते ही आपको बहुत खुशी मिलेगी, तो आप प्रसन्न रहेंगे। निठल्ला व्यक्ति जो काम नहीं कर पाता है, जिसे काम नहीं मिलता है, वो अक्सर हाँ दुखी रहता है। उसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप प्रकृति के हिसाब से हाँ में हाँ मिला के चलते हैं तो प्रकृति ही उसका जवाबदेही लेता है कि आपका काम हुआ पूरा या नहीं हुआ। अगर आप अपने विचारधारा को उस पर थोपते हैं और तब काम करते हैं और काम अधूरा रहता है या पूरा नहीं होता, तो आप दुखी होते हैं। इच्छा ही दुख का कारण है और सुख का कारण है। इससे बचिए, प्रकृति से प्रेम करिए, पेड़ पौधों से प्यार करिए। सुबह होते ही लोग, इवन यहाँ तक कि पशु पक्षी चिड़िया, लोग सब अपने अपने घर से निकलकर अपने काम में लग जाते हैं। इसलिए कर्म ही ईश्वर है, ऐसी मान्यता है, ऐसी बात बोली गई हुई है। और कर्मण्य आदमी हमेशा दुखी रहता है, तो आप दुखी नहीं रहिए। आपकी विपरीत परिस्थितियाँ भी आपको कुछ दे के जाती हैं, आप सुखी रहने का अभ्यास करिए। यूँ तो बहुत सारी बातें हैं जो हर इंसान समझता है, लेकिन उसे अमल में नहीं लाता है। दुख का मुख्य कारण क्या होता है कि आपका स्वभाव दुख और चिंता का घर बन जाता है। आप हमेशा चिंता में खोए रहते हैं, सोचते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मुझे धन नहीं मिला, मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे लोगों ने सताया, मुझे बीमारी है। इन सब बहानों को छोड़ के आप ये सोचिए, ठीक विपरीत सोचिए कि मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं धनवान हो रहा हूँ, मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने धरती में प्यास भरी, नीर भरा, उसमें अंबर में। दूसरों के सुख से आप दुखी नहीं हुइए, अपने सुख से ही आप सुखी होइए तो अच्छा है। सुखी का मन बनाइए कि हम सुखी हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जिसको कहा गया है, पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत ताकत है, इससे बढ़ के किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। अक्सर हम जल्दी निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, दूसरों को सुखी देख के तुलना करने लग जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, हमें बाहर नहीं मिली ज़िंदगी में, हमें गाड़ी नहीं, हमारे पास धन नहीं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए आप ऐसा सोचते हैं। पर ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए कि हमेशा हम खुश रहें, हमेशा हम खुश रहें। इस तरह की प्रवृत्ति अगर पालेंगे आप, तो निश्चित रूप से आप सुखी हो जाएंगे। ऐसा कहा भी गया है, आप जिस चीज़ का चिंतन करेंगे वो गुण अपने आप पनपता जाएगा। आपको धन भी मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी, आपको आत्म तत्व का ज्ञान भी होगा, आपको ईश्वर का ज्ञान होगा, आपको प्रकृति का ज्ञान होगा। प्रकृति के कण कण से प्रेम कीजिए, सबकी पूजा कीजिए। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं आप कि जिस प्रकृति को जिसने बनाया, जिसने धरती में प्यास भरी, उसी ने आसमान में पानी भी भरा। जिसने पेट दिया है वही भोजन देगा। इस बात को पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ आप मान लीजिए। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि सारा कुछ उसी का है, वही पालन करता है, एक सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाशित करता, यही सूर्य हर चीज़ का जन्मदाता है। इस सूर्य की रोशनी को अगर पृथ्वी से हटा दिया जाए, पृथ्वी पर ये सूर्य की रोशनी नहीं मिले, तो पेड़ पौधा नहीं पनपेंगे, जीव जंतु जो हैं उनका जीवन समाप्त हो जाएगा,
मरुभूमि हो जाएगा, अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। तो जिस प्रकृति ने अंधकार को मुक्त करने के लिए सूर्य भगवान को बनाया, ठीक उसी तरह आपके लिए भी, आपकी हर चीज़ के लिए, हर सुख दुख के लिए भी उसने हर तरह की व्यवस्था की। इसको आप मान लीजिए। अगर इसमें आप द्वंद्व में रहेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके दुख का कारण होगा। आपका विचार ही आपको सुखी और दुखी कर रहा है, इस बात से आप नहीं नकार सकते हैं। मुख्य रूप से आपका चिंतन ही आपको प्रसन्न रख सकता है। कई आदमी, कई महात्मा ऐसे भी हैं जो एक शाम भोजन करते हैं, बहुत कम इच्छा रखते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है। ईश्वर या लोग के रूप में उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है। लोगों को आशीर्वाद भी मिलता रहता है उनसे। उनके जीवन से आप प्रेरित होइए। वो कहाँ चिंता करते हैं, क्योंकि उनका मालिक ईश्वर है। जिसका मालिक ईश्वर है, खुद निर्माता ही आपकी चिंता करने के लिए बैठा है, तो आप मस्त रहिए ना। आपसे जो बन पड़ता है, आप जितना कुछ सोचते हैं और कर सकते हैं वो करते रहिए। किसी महात्मा ने कहा है कि हाथ पांव तुम चलाते रहो, बाकी परमात्मा सब कुछ तुम्हारा देख रहा है, तुम्हारा मालिक वही है। इसमें अगर आपको द्वंद्व रहेगा कि संदेह रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये आहंग रहेगा, तो आप दुखी रहेंगे। तो दुखी ना रहें, इसका एक मूल मंत्र है कि सब कुछ परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के हवाले कर प्रकृति के हवाले कर मस्त रहिए। प्रकृति की पूजा करिए, प्रकृति के चीज़ों की पूजा करिए, प्रकृति में जीना आरंभ करिए, सब अच्छा रहेगा। आप दुखी नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे, क्योंकि आपका मालिक, आपका प्रकृति आपके ऊपर है। आपका ईश्वर आपको देख रहा है। ईश्वर अपने संतान के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता है, वो तकलीफ़ कभी नहीं देता है, हर घड़ी हर क्षण आपकी मदद करता है। ये विश्वास करिए, आप दुखी नहीं रहेंगे। इसलिए ये जो प्रसंग है कि दुखी क्यों रहना है, दुखी नहीं रहें, परमात्मा की आराधना करें, आपको सुखी सुख मिलेगा। कभी नहीं निराश हों, कभी नहीं दुखी हों। सिर्फ आप कर्म करते रहिए जो आपको सही अच्छा कर्म लगता है। परमात्मा हमेशा आपके लिए तैयार है, आपकी सेवा करने के लिए। परमात्मा से ताकतवर कुछ भी नहीं है। आप लोगों के पीछे नहीं दौड़िए। लोग भी तो परमात्मा का ही अंश है। लोग प्रसन्न हो जाता है आपसे तो परमात्मा प्रसन्न है, दुनिया प्रसन्न है, प्रकृति प्रसन्न है। प्रकृति के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जिए मरें, आपको आनंद की अनुभूति होगी। ईश्वर आपका हर काम करने को तैयार है, आपके पीछे पीछे ईश्वर भागता है। आप हमेशा प्रसन्न रहिए और ईश्वर को याद करते रहिए। आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। द्वेष भावना नहीं रखिए, क्योंकि द्वेष भावना का शिकार होने से आपका जीवन अंधकारमय हो जाता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। परमात्मा से निवेदन करिए, हे परमात्मा सबको खुशी दो, जो आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता तो परमात्मा ही पूरा करता है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए, मन में रखिए, विश्वास करिए। विश्वास से फलदायकम, विश्वास जिस तरह की होगी, जिस तरह की मान्यता होगी, उस तरह का जीवन बनता है। तो सब लोगों की जय हो, परमात्मा की जय हो। यही कहूँगा कि दुखी रहने से दुख बढ़ता है, दुख का चिंतन दुख को बढ़ाता है, सुख का चिंतन सुख को आमंत्रित करता है। ईश्वर की अनुभूति करना, ईश्वर में जीना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ ईश्वर है,
वही करता धरता है तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। आप दुख में नहीं जिएंगे, इस बात को ध्यान दें। वैसे एक बात और, कभी आपने ये सोचा कि सब कुछ ये दुनिया कैसे चल रही है, सूर्योदय कैसे हो रहा है, सूर्यास्त कैसे हो रहा है, मौसम कैसे बदल रहे हैं, पेड़ पौधे, बारिश कैसे हो रही है, कभी सोचा? तो उत्तर मिलेगा कि सब कुछ तो अपने आप ही हो रहा है। आपके जीवन में भी सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। ये आप नहीं मानने को तैयार हैं, इसलिए आप दुखी होते हैं। जो हो रहा है उसे कबूल करिए, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और इस मान्यता से आगे बढ़िए। आप दुखी नहीं होएंगे, इसलिए दुख में जीने की आदत नहीं डालिए, प्रसन्न रहिए, हर काम आपका पूरा होगा। ये अब देखेंगे, आज तक आप छोटे थे, बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मर जाता है। सब कुछ तो अपने आप हो रहा है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं?